Good morning, student. In our previous lecture, we had discussion about basis of classification from the chapter Animal Kingdom, in which we had discussed about the level of organization. We have seen that different types of level of organization: cellular level of organization, tissue level of organization, organ and organ system level of organization. But today, on the same topic, we are going to start is body symmetry. So let's start our topic. Body symmetry क्या होती है? बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसके किसी प्लेन से कोई लाइन पास करते हैं तो उसकी बॉडी जो होती है किसी आइडेंटिकल या किसी टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है कि नहीं, उसके बेस पे हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो कैटेगरी होती है एसिमेट्रिकल कैटेगरी होती है, दूसरी जो कैटेगरी होती है वो सिमेट्रिकल कैटेगरी होती है। एसिमेट्रिकल कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? इफ़ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर of an organism cannot be divided into any identical half or are not able to divide into two parts, that is known as asymmetrical organisms। आप देख सकते हो कि स्पंजेस जो होते हैं या आप कह सकते हो कि पोरीफर्स जो होते हैं उनकी बॉडी ऐसी होती है कि हम किसी भी प्लेन से कोई भी एक्सिस पास करें तो हमें कोई भी आइडेंटिकल या कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहीं किसी की बॉडी से कहीं से भी अगर आप पास करना चाहोगे, किसी बॉडी के सेंटर से भी इवन पास करना चाहोगे तो आपको कोई भी प्लेन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इस टाइप की जो सिमेट्री होती है उसको एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री हम बोलते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप होता है उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। बट सिमेट्रिकल फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, one is known as radial symmetry and other known as bilateral symmetry. Let's see about the radial symmetry and bilateral symmetry. Radial symmetry का मतलब क्या होता है? Body can be divided into two similar part by any plane along through the central axis. तो आप इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो किसी दो पार्ट में डिवाइड हो जाए अगर उसके सेंटर एक्सिस से हम पास करते हैं। सपोज हमने यहाँ से एक लाइन पास किया, इस लाइन को अगर हम पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यू कैन इमेजिन कि ये हाफ पार्ट आपको दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पर हाफ पार्ट है, दूसरी साइड हाफ पार्ट है। ऐसे ही अगर हम इस यहाँ से कोई प्लेन पास करते हैं इसके सेंटर एक्सिस से, ये प्लेन ऐसे पास होता है तो हमें क्या मिलेगा? इधर हाफ पार्ट मिल जाएगा, इधर हाफ पार्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रा है। हाइड्रा का अगर हम ऐसे किसी सेंटर से एक लाइन पास करते हैं तो दो आइडेंटिकल हाफ, एक यहाँ पर हाफ मिल जाएगा, एक हाफ यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से इस लाइन से पास करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हाफ इधर मिल जाएगा, हाफ इधर मिल जाएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, बेटर एग्जाम्पल जो होते हैं, दैट इज़ सिलेंट्रेट और इकानोडर्मा जो होते हैं इसके बेटर एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय अ सेक्शन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अगर हम एक लाइन पास करते हैं तो बॉडी सिर्फ किस में डिवाइड हो सकती है? दो आइडेंटिकल हाफ में। पहला क्या होता है? लेफ्ट, और दूसरा क्या होता है? राइट। इसी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है। तो इस टाइप की बॉडी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? बाईलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। यू कैन से दैट ऑल वर्टिब्रेट्स एंड मैनी इनवर्टिब्रेट्स आर शोइंग बाईलैटरल सिमेट्री, जिसमें हम आप कह सकते हो कि आपका जो आर्थ्रोपोड होता है, आर्थ्रोपोडा या फिर कॉर्डेटा जो होते हैं ये क्या शो करते हैं? बाईलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। प्लेन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्म लेयर। जर्म लेयर या इसको और हम क्या बोलते हैं? दैट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होती है? द लेयर ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम व्हिच बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म। एक ऐसी लेयर होती है जिससे बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, उसको हम जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के में थ्री टाइप्स की होती है। पहला हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोडर्म लेयर। और जो इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म होती है उसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। ठीक है। तो इफ बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गन्स आर मेड अप बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू लेयर्स, मीन्स एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिज्म को? दो पार्ट में। पहला होता है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? टू जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर
इंडोडर्म्स आर इन्वॉल्व टू फॉर्म द बॉडी ऑर्गन्स और अरेंज द बॉडी ऑर्गन्स। जैसे सपोज इसका एग्जांपल क्या है, स्पंज है, सिलेंट्रेट्स है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, मीन्स एम्ब्रियो हैज 3 जर्नल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गन होते हैं अगर वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म के इन्वॉल्वमेंट से बने होते हैं, दीज 3 लेयर्स आर इन्वॉल्व टू फॉर्म द बॉडी ऑर्गन्स। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टोडर्म है, ये वेल डेवलप्ड मेसोडर्म है, और लास्ट या इनर मोस्ट लेयर जो है क्या है, एक्टोडर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है सीलोम। सीलोम को हम और क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज कैविटी। व्हाट इज कैविटी, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच के जो स्पेस होता है उसको हम बॉडी कैविटी या बॉडी सीलोम बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल, दीज सीलोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज सीलोमेट या सीलोम जिसको बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सीलोम बोलते हैं। सेकेंड वन इज नोन एज स्यूडोसीलोमेट जिसको हम और क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फॉल्स सीलोम। और थर्ड वन इज नोन एज एसिलोमेट। लेट्स नो अबाउट द सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड एसिलोमेट वन बाय वन। सीलोमेट क्या होता है, द सीलोम इन एनिमल्स एक्सेप्ट द मेसोडर्म, सीलोम इज लाइंड बाय द पेरिटोनियल लेयर एंड फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है, सीलोमेट क्या होता है, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। मीन्स अगर आप देखोगे तो ये आपका एक्टोडर्म हो गया, इसके बाद आपका ये क्या इंडोडर्म हो गया, इसके बीच में जो कैविटी होती है अगर ये कैविटी प्रेजेंट है तो इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी। Those animals which having body cavity are known as coelomate animals। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं coelomate animals। ठीक है, जैसे एनालिट्स हो गया, एनालिट्स से लेके मैमल तक के जितने भी एनिमल्स होते हैं सबको हम किस में कंसिडर करते हैं, coelomate या ट्रू सीलोम जिनके पास होते हैं। सेकेंड है pseudocoelomate, मीन्स ब्लास्टोसील्स बिकम टू सीलोम, इट इज नॉट लाइंड बाय द पेरिटोनियल लेयर। या आप कह सकते हो कि इसमें सिर्फ एक आता है जो एस्केल हेलमिन्थीज होता है, एस्केल हेलमिन्थीज फाइलम एस्केल हेलमिन्थीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उस दैट पोजेस स्यूडोसीलोम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक फॉल्स सीलोम होता है। इवन आप कह सकते हो कि ये आपका एक्टोडर्म हो गया, ये इंडोडर्म हो गया, इसके बीच में जो मेसोडर्मल लेयर होती है यहाँ पर कुछ ऐसे पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड सीलोम प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। यहाँ पर वेल डेवलप्ड सीलोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एसिलोमेट जहाँ पर बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स पैरेन्काइमेटस सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉरीफर्स हो गया, सिलेंट्रेट हो गया एंड फ्लैट वर्म हो गया। इसको फिगर के थ्रू अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, दैट इज एक्टोडर्म, ये क्या है इंडोडर्म, और बीच में क्या है, यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे सीलोमेट। और यहाँ पर क्या है, एक पाउचेस के फॉर्म में कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज फॉल्स और स्यूडोसीलोम। और यहाँ पर जो ये लेयर है ये क्या, दैट इज फिल्ड विद पैरेन्काइमेटल सेल्स, इसको हम बोलते हैं एसिलोमेट। ठीक है, व्हाट द फंक्शन ऑफ सीलोम, यहाँ पर हम देख लेते हैं सीलोम का फंक्शन क्या होता है। सो इट्स एकोमोडेट विसरल ऑर्गन्स, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको स्पेस देता है, उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। सीलोमिक फ्लूइड प्रोवाइड मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू द विसरल ऑर्गन्स, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको लुब्रिकेंट करता है, आप कह सकते हो उनको मॉइस्ट प्रोवाइड करता है। देन इट आल्सो एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, जो शॉक लगता है उसको एब्जॉर्ब करता है, या आप कह सकते हो कि प्रेशर को कम करता है, शॉक प्रेशर को कम करता है। इट मिनिमाइज द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होते हैं बॉडी में वो उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, The body is formed of the similar part segment or metamers. This segmentation is called metamerism। ठीक है, बॉडी में क्या होता है, कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स में आपने देखा होगा, आप यहाँ पर क्या है
अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म में आपने देखा होगा कुछ ऐसे सेगमेंट्स कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, या फिर यहाँ सेंटीपीडीज है, सेंटीपीडीज में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इस सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मेटामर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स। एंड दिस फेनामेना नोन एज मेटामेरिज्म। तो आप कुछ एनिमल्स जैसे एनालिड्स के एनिमल्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स हो गए, इनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। सेगमेंटेशन में एक कंडीशन होती है कि ऐसा नहीं कि आप बाहर से देखोगे आप कुछ ऐसे लाइन्स दिखेंगी तो आप बोल दोगे कि सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट, इट मे बी एट द स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी और एट द होल पार्ट ऑफ बॉडी, बट यहाँ पर होना क्या चाहिए कि उसका जो एक्सटर्नल टू इंटरनल कंपार्टमेंट होना चाहिए। अगर आप इमेजिन करो कि हम इस अर्थवॉर्म को ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल कट करें तो ये जो कंपार्टमेंट है एज यूजुअल हमें अंदर तक दिखाई देगा, तो हमें कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सेगमेंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक आपका है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, इट इज सपोर्टिंग रॉड फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में डॉर्सल साइड, ये कौन सा साइड होता है, अभी हमने बॉडी प्लेन में डिस्कस किया था, ये कौन सा साइड होता है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड पे एक रॉड लाइक सपोर्टिंग डेवलपमेंट हो जाता है। इस सपोर्टिंग डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं, नर्व कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऊपर ये नर्व कार्ड है, इसके नीचे क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इस नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, एनिमल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इफ नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट देन एनिमल्स आर नोन एज कॉर्डेटा। इफ नोटोकॉर्ड आर एब्सेंट देन एनिमल्स नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, विदाउट नोटोकॉर्ड एनिमल्स को हम किस में रखते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट में। कॉर्डेट में भी फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। इफ that notocard remain as in the form of notocard, अगर ये नोटोकॉर्ड के ही रूप में प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है, तब हम बोलते हैं इस टाइप के एनिमल को इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, अगर ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, दैट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स नोन एज वर्टिब्रेट्स। तो हम आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को कवर कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ होमवर्क है, इसको आप अपने नोटबुक में इसका आंसर करिएगा। थैंक यू।